तो अध्याय 5 रेखा एवं कोण के अंतर्गत आज हम सीखेंगे रेखा युग्मों के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देखिए कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। यहाँ हमने लिखा है, देखो, प्रतिच्छेदी रेखाएं तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही हैं। जैसे हमने एक लाइन ये बना दी आपकी, ठीक है, और एक लाइन ये है। ये दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रही हैं। तो ये लाइनें कहलाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये जो बिंदु है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, ये बिंदु कहलाता है प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। ठीक हो गया। दूसरी चीज हमने यहाँ क्या लिखी, तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है। देखो, तिर्यक छेदी रेखा का मतलब क्या होता है, जब दो रेखाएं, जैसे हमने यहाँ चित्र बनाए हैं, इस चित्र में ये दो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं और एक रेखा क्या है, इन दोनों को काटते हुए आगे बढ़ रही है। तो ये जो रेखा है ये कहलाती है तिर्यक छेदी रेखा। कोई भी दो लाइन हमने ली, एक लाइन ये है, ठीक है, तो ये लाइन क्या कहलाती है, ये कहलाती है तिर्यक छेदी रेखा, जो क्या करती है, दो या दो से अधिक रेखाओं को काटते हुए आगे बढ़ रही है। तो ये हो गई तिर्यक छेदी रेखा। तो आज जो हमको सीखना है वो क्या है, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बने कोण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो देखो, ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, ये दो लाइनें इस बिंदु पे काट रही हैं। तो अभी हमने आपको बताया क्या कहलाता है, ये बिंदु कहलाता है प्रतिच्छेदी बिंदु। तो इस बिंदु पे कितने कोण बन रहे हैं, देखो 4 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। इसी क्रम में हम लेते हैं 1 2 3 और 4। और ये नीचे दो लाइनें टकरा रही हैं। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, 5वां कोण, 6ठा, 7वां और 8वां। तो कुल दो रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, इसका नाम अगर हमने ले लिया L, इस रेखा का नाम है M, तिर्यक छेदी रेखा का नाम है N। तो दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा ने अगर काटा तो कुल कितने कोण बने, देखो 8 कोण बन रहे हैं हमारे। कितने कोण बने, 1 2 3 4 5 से यहाँ जाना था हमको, कोई बात नहीं, कर लेते 5 6, यहाँ जाते हैं 5 6 7 और इसको ले लेते हैं 8। कुल कोण कितने बने, 8 बन गए। तो अब क्या होता है, इन दो रेखाओं के अंदर की तरफ कुछ कोण है। देखो, कुछ कोण क्या हैं जो इन दो रेखाओं के अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ का मतलब क्या है, ये देखो, इस रेखा के बाहर की तरफ ने देखें तो नीचे की तरफ, और इस रेखा के बाहर की तरफ यहाँ बंद कर दें तो ऊपर की तरफ। यानी कि इन दो रेखाओं के बीच में, अंदर, इनको बोलते हैं अंतःकोण। इनको क्या बोलते हैं, अंतःकोण। तो कौन कौन से ऐसे कोण हैं जो अंतःकोण हो गए, यानी कि L और M रेखाओं के अंदर जो हैं ये कहलाएंगे अंतःकोण। तो कोण 3, कोण 4, कोण 5 व कोण 6। ठीक हो गया, ये क्या है, अंतःकोण है। वाह्य कोण क्या हो जाएंगे, जो अंदर नहीं है वो बाहर है। यानी कि इन दोनों रेखाओं के अंदर अगर बंद कर दें इस प्रकार से, देखो, तो बाहर क्या है, 1 और 2, और यहाँ बाहर क्या है, 7 और 8। तो कोण 1, कोण 2, कोण 7 व कोण 8, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके वाह्य कोण। अब आते हैं संगत कोण। तो संगत कोण का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल एक जैसी स्थिति पर हैं, पोजीशन जिनकी बिल्कुल सेम है। जैसे सेम क्या है, जैसे बताऊं आपको, ये एक रेखा ये है, दो रेखाएं इस प्रकार से ही काट रही हैं और दो रेखाएं यहाँ एक दूसरे को एक प्रकार से काट रही हैं। तो इस रेखा में, इस रेखा और इन दो रेखाओं के बीच में जो कोण यहाँ बन रहा है क्या है, नंबर 1। यहाँ हमने चित्र में लिखा है कि नंबर 1। और इस दो रेखाओं में सेम कंडीशन पे देखो, जहाँ पर एक बना है इस रेखा के दाईं तरफ और इस रेखा के ऊपर, ऐसा ही दूसरी रेखा में, या यहाँ पर देख लें इस रेखा में, इस रेखा के ऊपर और इस रेखा के दाईं तरफ, ये कोण क्या है, यहाँ पर 5 है। तो ये दोनों सेम कंडीशन पे, एक जैसी पोजीशन पे हैं। ये दोनों अलग अलग लाइन में सेम, जो इस लाइन के लिए इसकी ये पोजीशन ये है, इस लाइन के लिए इसकी पोजीशन ये है, कहाँ पे, तिर्यक रेखा के दाईं तरफ। तो संगत कोण कौन कौन से होंगे मैं आपको बताता हूँ। चित्र में देखो, 1 के स्थान पर यहाँ 5 है, तो कोण 1 व कोण 5, ये दोनों, आप एक कोण नहीं है, दोनों कोण मिलके संगत कोण है। ठीक है, 1 की कंडीशन पे 5 है, 2 की पोजीशन पे क्या है, 2 की पोजीशन पे है 3, 2 की पोजीशन पे क्या है, 3। तो क्या लिख देंगे, कोण 2, नहीं, कोण 2 की पोजीशन पे कोण 6 है यहाँ, इस रेखा के ऊपर और इस रेखा के ऊपर, कोण 2 व कोण 6 हो जाएगा। जहाँ पर 3 है, कहाँ पर है, इस रेखा के नीचे, इस तरफ, इस रेखा के नीचे यहाँ 7 है, तो 3 और 7,
ठीक हो गया। और क्या है चौथा, 4 की पोजीशन पे 8 है, तो कोण 4, इस संगत कोणों के युग्म हमने लिखा है, कोण 4 की जगह पर है कोण 8। तो कितने जोड़े बने, संगत कोणों के जो युग्म हैं इसके 4 जोड़े बने हमारे पास, 1 2 3 और 4 जोड़े। ठीक हो गया। एक अब है एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। एकांतर का मतलब है एक के अंतर से, एक के अंतर से कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये चित्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, हम इस क्रम में आ रहे हैं यहाँ से, अंतर के हमें क्या देखना है, अंतः एक कोण देखना है, एकांतर अंतः कोण। तो अंदर के शुरू करते हैं, 3 4 5 6 होता है। अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये कोण 3 है, तो उसके बाद 4 जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएंगे, 5 में जाएंगे। तो एक छोड़ दिया हमने, 3 के बाद 5 ऐसे जाएगा तिरछा। ठीक है, ऐसे देखो छोटा हो रहा चित्र, ये चित्र हमने बनाया। हमने कहा ये 3 है, 3 के बाद हम कहाँ जाएंगे, 4 में, 4 के बाद हम आएंगे यहाँ 5 में। ये तो एकांतर का मतलब एक के अंतर से, और तिरछे ऐसे बनते हैं, अंदर के हैं तो 3 की जगह पर 5 आ गया। तो कोण 3 व कोण 5 एक जोड़ा बन गया। और 4 3 4, 4 के बाद 5 लिखेंगे, 5 के बाद 6, तो 5 को अगर छोड़ दें 4 के बाद तो क्या आएगा, 6। तो 4 और 6 क्या है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोणों के कितने युग्म बन गए, 2 युग्म बन गए। अब है एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण अब कैसे, देखो केवल बाहर के कोण अगर हम लिखेंगे, 1 के बाद हम आएंगे 2 में, 2 के बाद हम जाएंगे यहाँ इस क्रम में, देखो या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, 1 के बाद हम 2 में आए, 2 के बाद इसी क्रम में इस दिशा में आ रहे हैं, तो यहाँ आ जाएंगे। ये कोण है आपका ऊपर चित्र में 7, तो 1 के सामने क्या है, 7 हो जाएगा। यहाँ एक छोड़ के हमने इस दिशा में बनाया, तो 1 के बाद हम कहाँ चलेंगे, 7 में। और अगर हम 2 में आए, बाह्य कोण 2 है, 2 के बाद बाह्य कोण 7 है, 7 के बाद क्या है, 8, तो 2 के सामने यहाँ हो जाएगा 1 के अंतर से 8। तो कोण 2 और कोण 8, तो यानी कि एकांतर अंतः कोण 2 जोड़े अंतः कोणों के बन गए, 2 जोड़े बन गए हमारे बाह्य कोणों के। अब आता है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। कैसी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। अंतः कोण का मतलब केवल अंदर के कोण है। अंदर के कोण कौन से हैं, 3 4 5 6। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, अगर इस ओर को हमने लें, इस दिशा में क्या है, 4 और 5, और अगर हम इस दिशा को न लें तो इस तरफ है 3 और 6, तो 2 जोड़े बन रहे हैं, 4 और 5, 3 और 6। तो यहाँ लिख देते हैं 4 व 5 का एक जोड़ा, ठीक है, कोण 3 व कोण 6 का एक जोड़ा बन रहा है। तो ये हो गए जब एक तिर्यक छेदी रेखाएं क्या करती है, किन्हीं 2 रेखाओं को काटती है, तो कुल इतने प्रकार के कोण संभव होते हैं बनने। अब हम आते हैं जब क्या हो जाए, इन 2 रेखाओं जो L और M जो हैं, हमने यहाँ लिख दिया समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा। अगर क्या है, यदि L समांतर है M के, इसको बोलते हैं, बराबर को खड़ा कर दिया हमने, इसको बोलते हैं समांतर। यानी कि ये 2 रेखाएं हमने यहाँ बनाई थी, देखो यहाँ जो हमने 2 रेखाएं बनाई थी, ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं, एक निश्चित दूरी पे जाके मिल जाएंगी। देखो अगर हम इसको आगे यहाँ बढ़ा दें और इस रेखा को अगर हम यहाँ आगे बढ़ा दें, देखो इस प्रकार से क्या हो रही है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ टच कर रही है। यहाँ पे अगर ये कभी टच न करें एक दूसरे को, न दाएं बढ़ाने पर न बाएं बढ़ाने पर, तो ऐसी रेखाओं को बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो जब समांतर रेखाओं को यहाँ हमने बना दिए 2 एक जोड़ा, जब समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो क्या होता है, जितने भी कोण अभी हमारे बने थे, जो युग्म हमारे बने, जैसे हमने शुरू किया एकांतर कोणों से, पहले तो अंदर और बाह्य कोण थे, अब पहला है संगत कोण, एकांतर कोण और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के कोण। 3 प्रकार के कोण मुख्यतः बन रहे हैं। तो एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म जो होता है ये बराबर होगा। ये क्या होगा, बराबर होगा। कब, शर्त हमने ऊपर लिख दी है, यदि ये जो रेखाएं हैं L और M समांतर हैं। N एक तिर्यक रेखी छेदी रेखा है, 1 हो गया, ये है 2, ये कोण है 3, ये कोण है 4, इसको हमने 5 बोला, इसको 6, इसको 7 और ये 8। तो एकांतर कोणों का भी प्रत्येक युग्म, इसमें अंतः एकांतर भी आ गए और इसमें बाह्य एकांतर कोण, दोनों एकांतर कोण इसमें आ गए। ठीक है, तो अंतः एकांतर कोण पहले ले लेते हैं, कौन कौन से कोण बराबर होंगे यहाँ लिख देते हैं। देखो 3 के सामने 5, 4 के सामने 6, इस प्रकार के होते हैं। तो कोण 3 बराबर कोण 5 व कोण 4 बराबर कोण 6, ये हो गए अंतः कोण।
वाह एकांतर कोण क्या है, 1 के सामने यहाँ 7, कोण 1 होता है कोण 7 के बराबर, और कोण 2 है कोण 8 के बराबर। ये बराबर कब होंगे, शर्त क्या है, जब L और M दो समांतर रेखाएं होंगी। तो जब दो रेखाएं समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो क्या होता है, एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। पहला नियम तो यह है। दूसरे में हम आ जाते हैं संगत कोणों का। संगत कोणों का प्रत्येक युग्म भी बराबर होता है। संगत कोणों का प्रत्येक युग्म भी क्या होता है, ये भी जो है आपका बराबर होता है। अब कौन कौन से संगत कोण हमने आपको बताए थे, हमने आपको बताए थे संगत कोणों के कुल 4 जोड़े बन रहे थे। तो वो 4 जोड़े क्या है, देखो 1 की पोजीशन में क्या है, जिस कंडीशन में पोजीशन में 1 है उसी पोजीशन में यहाँ 5 था, तो यहाँ लिख देते हैं कोण 1 बराबर कोण 5, पहला जोड़ा हो गया। 2 की जगह पर था यहाँ 6, कोण 2 बराबर कोण 6। तीसरा जोड़ा 3 की जगह पर 7, कोण 3 बराबर कोण 7, और चौथा जोड़ा 4 की जगह पर 8। तो क्या होगा, ये कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कब, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ये हो गया दूसरा नियम आपका समांतर रेखाओं के लिए। तीसरा हम आते हैं तिर्यक छेदी रेखा जो हमने देखी, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का जो योगफल होता है वो दो समकोण के बराबर होता है। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल दो समकोण के बराबर होता है। दो समकोण होता है, ठीक है। अब एक ही तरफ के कौन से हैं तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण कौन कौन से हैं, देखो यहाँ हमने ऊपर भी आपको बताया था, एक तरफ 3 और 6 हैं, एक तरफ 4 और 5 हैं। तो यानी कि 3 और 6 एक तरफ हैं, तो इनको जोड़ के भी दो समकोण आएगा यानी कि 180। और दूसरी तरफ क्या है 4 और 5, तो 4 और 5 को जोड़ के भी कितना आएगा 180 अंश आएगा। तो अब इस पर आधारित आगे हम करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे जो क्या है इन सभी कोणों पर आधारित होंगे। कौन से वाले, जब समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होते हैं, एकांतर कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर हैं, संगत कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर हैं, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल बराबर है। और इसका उल्टा भी सत्य होता है, इसका विलोम भी क्या है, सत्य होता है। अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे और एक तरफ के तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 आ जाए तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। ये प्रश्नों में हम आपको कराएंगे इसका अभ्यास।